Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Passionate Zoologist. My name is Hafsa Riaz Chahal and my today's topic of discussion is protein structure. आज हमने बात करनी है प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, प्रोटीन इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स जो हैं वो डिटेल में देखी थी। आज हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर विच आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब अमाइनो एसिड्स एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हों या एक लीनियर सीक्वेंस हो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसमें कोई क्वाइलिंग नहीं होती, कोई लूपिंग नहीं होती, बिल्कुल एक लीनियर सा स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि ये एक स्ट्रक्चर है तो इसको हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट या सीक्वेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। मतलब कि किसी भी एक अमाइनो एसिड की पोजीशन में स्लाइट चेंज भी आ जाए तो प्रोटीन की जो कन्फर्मेशन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। प्रोटीन मतलब डीनेचर हो जाते हैं, प्रोटीन का फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं होती। इसकी एक एग्जांपल आती है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है जिसमें ये रेड ब्लड सेल्स की बीमारी है। एक्चुअली मतलब नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की शेप अगर ऐसी है तो इसमें क्या होता है कि ये एक मतलब स्पेसिफिक अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। इस अरेंजमेंट में अगर इसमें स्लाइड सा भी चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ की बजाय यहाँ पे आ गया है और या इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स की शेप है ना वो अपनी ओरिजिनल शेप की बजाय सिक्कल लाइक शेप बन जाती है इनकी, इस तरह करके। सिक्कल जो है ये काटने वाली चीज़ होती है, ग्रास भी काटते हैं जिससे, उसको बोलते हैं सिक्कल, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो छोड़ देता है, एक्सचेंज कर लेता है, तो जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। अगर प्राइमरी सीक्वेंस या प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास 2 एग्जांपल्स आती हैं। सबसे पहले प्रोटीन इंसुलिन सीक्वेंस है। इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है विच इज़ प्रोटीन इन नेचर। तो ये 2 चेन्स से मिलकर बना होता है। अमाइनो एसिड्स की 2 चेन्स होती हैं, इसमें एक अल्फा चेन होती है और एक इसमें बीटा चेन होती है। जो अमाइनो एसिड की अल्फा चेन है इसमें 21 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और जो इसकी बीटा चेन है उसमें 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और इनका सम टोटल जो है वो 51 बनता है। और दूसरी इसमें आती है हीमोग्लोबिन सीक्वेंस। हीमोग्लोबिन एक्चुअली क्या है, ये हीमोग्लोबिन को ऐसे HB से भी एब्रीवेट करते हैं, ठीक है। तो HB क्या है, ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं HB मॉलिक्यूल्स। तो इसमें 4 चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, 2 अल्फा चेन्स होती हैं इसमें और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। अब हर अल्फा चेन जो है इसमें 141 अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट कर रही होती है और हर बीटा चेन जो है 146 अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट कर रही होती है। इट मीन्स कि इसमें 2 चेन्स जो हैं उनमें 141 और मतलब रिस्पेक्टिवली 141 अमाइनो एसिड्स और 2 चेन्स में ही 146 हैं। और जब इनका सम टोटल करते हैं तो हमारे पास 574 अमाइनो एसिड्स की जो है वो सीक्वेंस सामने आती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो ऐसे था कि लीनियर अरेंजमेंट थी, अमाइनो एसिड्स के एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हुए थे। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो अमाइनो एसिड्स की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनकी फोल्डिंग या उनकी क्वाइलिंग की वजह से बनती हैं और ये फोल्डिंग और क्वाइलिंग जो है ये हेल्ड की जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, ठीक है। इसमें अमाइनो एसिड्स जो हैं इनके पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं, मतलब रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी चेन में। तो इसमें 2 किस्म के स्ट्रक्चर सामने आते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं, इसमें जो अमाइनो एसिड के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एवरी 4th अमाइनो एसिड के दरमियान प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे लूपिंग हुई हुई है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड इस पोजीशन पे है, थर्ड इस पे और 4th इस पे। अब इसके फर्स्ट अमाइनो एसिड की 4th अमाइनो एसिड के साथ जो है वो बॉन्डिंग हुई हुई है जिसकी मदद से ये लूप जनरेट हो रहा है, ये वाला लूप। ये फर्स्ट और 4th अमाइनो एसिड की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर इस तरीके से एवरी 1 और 4th अमाइनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस तरह के लूप्स जनरेट होते हैं। इसी तरह सो ऑन जो है वो लूपिंग होती रहती है। इसको हम अल्फा हेलिक्स का नाम देते हैं, एक हेलिकल स्ट्रक्चर जनरेट होता है, ठीक है। और बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि जो अमाइनो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी बैक एंड फोर्थ क्वाइलिंग हो रही होती है और इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट हो रहा होता है बैक एंड फोर्थ क्वाइलिंग की मदद से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होती है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स ऑब्टेन होती हैं हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नतीजे में, उनकी जब 3 डायमेंशनल शेप्स जनरेट होती हैं तो उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और 3 डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन कुछ इस किस्म की होती है। इसमें जो है वो 2 किस्म की फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और इसके अलावा डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से भी बॉन्डिंग हो रही होती है। जो इसका मतलब एजेस के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ऐसे सेंटर में जो है वो एक ब्रिज बना हुआ होता है जिसको हम डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं। तो एक अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन अमाइनो एसिड। सिस्टीन अमाइनो एसिड में जो है वो सल्फ़र का कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसा कि हमने कंपोजिशन में बात की थी कि ये इन चीज़ों से मिलके बने होते हैं प्रोटीन्स, तो उसमें हमने सल्फ़र के कंपाउंड को भी डिस्कस किया था। तो सिस्टीन अमाइनो एसिड में सल्फ़र कंपाउंड होता है, ठीक है। जब एक सिस्टीन अमाइनो एसिड दूसरे सिस्टीन अमाइनो एसिड से मिलता है तो इनकी जो बॉन्डिंग है इनके सल्फ़र कंपाउंड्स के दरमियान होती है। तो डाई-4-2 दो सल्फ़र के कंपाउंड के दरमियान बनने वाला जो ब्रिज या बॉन्डिंग है उसको हम डाइसल्फाइड ब्रिज का नाम देते हैं। और डाइसल्फाइड ब्रिज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग टुगेदर कंस्ट्रक्ट द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड 3-dimensional शेप ऑफ प्रोटीन। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और इसमें दोनों चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, अल्फा चेन्स भी होती है और बीटा चेन्स भी होती है, और इस किस्म की जो है वो एग्रीगेशन देखने में आती है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाती हैं। तो आज हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया।